एक तो टॉप के डिजिटल मार्केटर मौजूद हैं, लेकिन आपने अपनी सर्विसेज भी मार्केट करनी है कि आप नेशनल लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज लोगों को देना शुरू कर देते हैं। फिर सेल्स का मैनेजर है, फिर एक्सपर्ट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, फिर क्रिएटिव्स वाला एक ग्राफिक डिज़ाइनर है। यानी मैं सिंपली अगर कोई इंटरनेशनल फर्म लॉन्च करता हूँ, उसका सिंपल टारगेट ये है कि उसने साल के अंदर अंदर $1 मिलियन की एजेंसी बनना है। मंथ के अंदर $80,000 आपकी कंपनी जो है वो कमाना शुरू कर दे एक साल के अंदर। क्या डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस से 10 लाख माहाना कमाना मुमकिन है? आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट शकील अहमद मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब, आप खुद भी बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के जो बिजनेसेस हैं वो ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि माहाना 10 लाख रुपए डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस से कमाए जा सकें? अच्छा, ये बहुत से लोगों को ये यकीन नहीं आता। यकीन उन लोगों को नहीं आता जो फ़र्ज़ करें वो खुद प्रैक्टिकली काम नहीं करे, यानी उनका अपना बिजनेस नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कि हमने एक और वीडियो में बात की थी कि इस वक्त नंबर 1 स्किल है। नंबर 1 स्किल इसलिए है कि आपका बिजनेस है, किसी का भी बिजनेस है, उसको मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए। और पाकिस्तान में मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कॉमन सेंस क्यों नहीं है कि जब तक आप एडवर्टाइज नहीं करोगे, जब तक आप मार्केट नहीं करोगे अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को, लोगों को पता नहीं चलेगा आपके बारे में, लोगों ने आपके पास नहीं आना, आपके सर्विसेज या प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने। तो आपका जो सवाल कि यह मुमकिन है या मुमकिन नहीं है, हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, उसका एक पैकेज जो है डिजिटल मार्केटिंग का वो 10 लाख का है। मतलब एक क्लाइंट को वो 10 लाख का? हाँ, एक क्लाइंट को हम 10 लाख चार्ज करते हैं। कितने क्लाइंट्स होंगे, यानी कि ये अब मैं सारी डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन उसमें क्या है कि देखें वो 10, 12, 20 जितने भी पैकेजेस एक महीने के वो सेल करते हैं, तो वो 10 लाख मंथली आता है। यानी ये मंथली पैकेज है। तो इससे लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये वाकई मुमकिन है या नहीं मुमकिन। अच्छा, तो ये मुझे समझ नहीं आती कि मतलब आपने फिर इतनी ज्यादा, एक कंपनी से भी तो बहुत सारे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, आपने डिजिटल मार्केटिंग की इतनी ज्यादा कंपनीज क्यों बनाई है? डिफरेंट है। अच्छा, मैं ये लेवल की बात करता हूँ कि हमने एक पिछले वीडियो में कहा, हम फ्रीलांसर्स की बात कर रहे थे कि 1 लाख माहाना कैसे कमा सकते हो। वो होता है कि अकेला बंदा जिसने अभी स्टार्ट करना है, सीखना है पहले, और फिर इसको इम्प्लीमेंट करके अपना अकेले का बिजनेस या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। वो 1 लाख पे हम कहते हैं 6 महीने तक पहुंचेंगे। अच्छा, उससे ऊपर वाला जो लेवल है उसमें ये है कि आप नेशनल लेवल की एक पूरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी या फर्म बनाते हो। उसमें आप फर्म बनाते हो, उसका क्या मतलब है कि एक पूरा बिजनेस है, सेटअप है, आपके पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं टॉप के जो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अब हम एक बंदे की बात नहीं कर रहे, अब हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब आप इस तरह की फर्म बनाओगे, एक तो टॉप के डिजिटल मार्केटर मौजूद हैं, लेकिन आपने अपनी सर्विसेज भी मार्केट करनी है। ठीक है, तो अपनी मार्केटिंग जब आप करेंगे उसके लिए एक्सपर्ट्स अलहदा हैं। जो आपके क्लाइंट्स को मार्केटिंग सर्विसेज देंगे वो एक्सपर्ट्स शायद आपके पास अलहदा हों, फिर उसमें सेल्स के बंदे हैं, आपका शायद कॉल सेंटर हो, तो ये सारी चीज़ें। तो ये दूसरा लेवल मैं बताता हूँ, एक के बाद जब 10 लाख वाला लेवल है, उसमें ये है कि आप नेशनल लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज लोगों को देना शुरू कर देते हो। तो अब हमने एक पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आप एज अ फ्रीलांसर 1 लाख पे कैसे पहुंचोगे। तो मैंने एग्जांपल दी थी कि प्रॉपर्टी जो डीलर्स हैं उनमें आप अगर उनके पास जाए, उन्हें कहें कि हम आपके पास जो है ना लोग, इंटरेस्टेड लोग लेके आएंगे डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, जो आपको कॉल करेंगे या आपको मैसेज करेंगे कि हम आपकी प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड हैं। अब अगर इसको आप जरा बड़े लेवल पे देखो कि ये 5-10 लाख माहाना कमा रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर सिर्फ एक डील से, तो आप उनको अगर अच्छी सर्विसेज देते हो तो वो ठीक ठाक बड़ा पैकेज भी आपसे ले सकते हैं। जिस तरह मैं फ़र्ज़ करें अब जिस स्टेज पे हूँ, तो मैं अगर किसी बड़े प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता हूँ तो मैं उनसे कोई बड़ी डील करूँगा कि यार आप फ़र्ज़ करें अभी कमा रहे हैं 30 लाख माहाना फॉर एग्जांपल, तो आपको 1 करोड़ पे लेके जाना है, मैं लेके जाऊँगा, मेरी जो मार्केटिंग टीम है वो आपको लेके जाएगी। लेकिन वो कैसे लेके जाएगी मैं सारा समझाऊँगा आपको। इतनी कॉल्स आएंगी, इतने लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, या हम पूरी सर्विस बैक एंड पे खुद देते हैं कि कॉल भी हम खुद सुनेंगे, फाइनल जो क्लाइंट रेडी है उनसे बात करने के लिए, विजिट करने के लिए, वो आपको देंगे। तो इस तरह से वो वाकई फिर 10 लाख हमें माहाना सिर्फ एक बंदा दे सकता है, यानी एक बड़ा प्रॉपर्टी डीलर दे सकता है। तो ये नेशनल लेवल का काम है, लेकिन यहाँ समझना ज़रूरी है कि अगर ये ज़रूरी नहीं कि आपको खुद डिजिटल मार्केटिंग आती है। इंपॉर्टेंट थिंग, हम यहाँ अब बिजनेसमैन के, एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें आप भी हैं, शायद आपको डिजिटल मार्केटिंग की नो हाउ तो हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जाके ऐड कैसे लगाना है, इसमें जो क्रिएटिव्स हैं उसके तस्वीर कैसे लगानी है वगैरह वगैरह। लेकिन आप 3-4 एक टॉप के बंदे इकट्ठे करके उनसे ये काम करवा सकते उनसे हैं। आप क्लाइंट उससे काम करवाओगे, लेकिन आप फ्रंट फेस होंगे जो क्लाइंट से जाके बात करेगा,
सारी आपको ऑब्वियसली समझ बूझ होनी चाहिए। या आप ये कर सकते हो, आप एज एन इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करते हो पूरा सेटअप बनाने पे, पूरा ऑफिस बनाने पे, 5 टॉप के बंदे रखने पे, सेल्स की टीम रखने पे, अकाउंट्स की टीम रखने पे, और इन लोगों के ज़रिए आप एक सॉफ्टवेयर हाउस की तरह काम ले सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि सेल्स मैनेजर के साथ मिलकर एडवर्टाइजिंग अपनी जो आपने खुद करनी है, ब्रांडिंग जो करनी है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो इसमें मज़े की चीज़ ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। एक तो वो यानी कि 10 लाख महाना कमाने के लिए आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, और ये काम आपको नेशनल लेवल पर करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। दो चीज़ें दिखा रहा हूँ। एक तो आप नीचे से ग्रो करके आते हो, यानी आपने फ्रीलांसर के तौर पे खुद डिजिटल मार्केटर थे, आपने 5-7 लाख महीने के कमाने शुरू कर दिए अकेले। अब कब कहते हो कि मैंने एक्सपैंड करना, फिर आपको ऑफिस स्पेस चाहिए, फिर आपको लोग चाहिए, पूरी टीम चाहिए, कॉल सेंटर चाहिए। तो ये जब आप करोगे तो आपको ओबियसली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन शायद आपने इतने बचाए हुए हों कि आप खुद उसको लगा सको। तो लेकिन अगर किसी ने, एक तो लेवल है वो फ्रीलांसर वाला 1 लाख वाला, अब किसी ने 10 लाख पे जाना है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि सारे प्रोसेस से होके गुजरे, तो फिर बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ ये हो सकती हैं कि कोलैबोरेशंस कर लें, जॉइंट वेंचर्स कर लें। जॉइंट वेंचर्स क्या होगा कि एक पहले से सॉफ्टवेयर हाउस मौजूद है, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनके पास ये पूरा सेटअप है, लेकिन शायद उनके पास अपनी ही सर्विसेज एडवर्टाइज करने के लिए, मार्केट करने के लिए पैसा नहीं है। आप उनके साथ कोलैबोरेशन करें, पैसा आप लगाएं, वो सारी सर्विसेज देंगे, और आप प्रॉफिट जो आधा कर लें या उसमें जो भी शेयर बनता है वो कर लें। तो ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। दूसरी, आप जीरो से, फर्ज करें मेरे पास कोई आता है, वो कहता है कि मैंने 10 लाख महाना या उससे ऊपर कमाने हैं 6 महीनों के अंदर, टारगेट सेट करके आया, ठीक है। तो अगर उसका टारगेट है, मुझे टारगेट वाले लोग पसंद आते हैं, मैं क्लियरली बता सकता हूँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता, या कैसे होगा। तो मैं उससे कहूँगा कि देखें, अगर आपने नेशनल लेवल की 10 लाख या उससे ज़्यादा वाली एक एजेंसी बनानी है, कंपनी बनानी है, तो मेरे ख्याल में उनका बजट कम से कम 50 लाख होना चाहिए। अब ये बात आप गौर करें कि दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस करोड़ों लगा देते हैं, उनका जो प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रॉफिट 2-4 लाख भी नहीं होता। अच्छा। लेकिन अगर आप इस तरह का सेटअप लगाते हो, उसमें 50 लाख लगाते हो, उसमें क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी टीम मिलेगी, एक ऑफिस मिलेगा, उसमें आप मार्केटिंग पे एक बजट लगेगा, यानी 20% जो कम से कम आपका टोटल बजट है वो मार्केटिंग पे लगना चाहिए, अपनी सर्विसेज लोगों को दिखानी है। फिर सेल्स का मैनेजर है, फिर एक्सपर्ट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, फिर क्रिएटिव्स वाला एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, या आप इसमें से कुछ सर्विसेज आउटसोर्स भी कर सकते हो, फिर अकाउंट्स वाला एक बंदा है, और एक खूबसूरत ऑफिस जिसमें हाई फाई जो क्लाइंट्स हैं वो आपके विजिट कर सकें, आपसे मीटिंग्स भी कर सकें। तो ये सेटअप बनाने पे मेरे ख्याल में लगभग 50 लाख लगेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर बहुत आसानी। लेकिन आपका ख्याल है कि साथ मार्केटिंग के लिए भी पैसे रखे जाएं, तब आपका जो बिजनेस है, जो 50 लाख है वो मैं बता रहा हूँ कि उसमें आप क्या कर सकते हो कि मार्केटिंग का बजट शामिल है। यानी फ़र्ज़ करें आपने 15 लाख लगा दिए सारा सेटअप बनाने पे, एम्प्लॉयज़ हायर करने पे, एक ऑफिस बनाने पे, तो बाकी अगर आप उसमें से अगर 20% है, जिस तरह आप 10 लाख लगा देते हो मार्केटिंग पे, अपनी मार्केटिंग पे, यानी 10 लाख पे आप इतनी मार्केटिंग कर सकते हो कि टारगेट करो आपको 1000 लीड्स आएंगे। अब 1000 लीड्स को जो कन्वर्ट करना है सेल्स की टीम ने और कॉल सेंटर ने, मेरे ख्याल में जितना भी कोई बुरा है कन्वर्ट करने में, उसके 5-6 तो क्लाइंट्स आने चाहिए कम से कम। तो इससे, यानी मैं डिफरेंट ऑप्शंस बता रहा हूँ। एक, आप नीचे से ऊपर आते हो तो आप खुद इन्वेस्ट करोगे, टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा करके आस्ता आस्ता अपनी टीम बढ़ाओगे। दूसरा ये है कि एक रेडीमेड मॉडल मौजूद है कि आप इन्वेस्ट करें, जॉइंट वेंचर करें, और जॉइंट वेंचर के साथ क्या हो, या आप पूरी की पूरी टीम जो है वो आउटसोर्स करें कि आप टीम दें, आप काम स्टार्ट करें, पैसे मैं लगाता हूँ, तो उससे आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो। और इस किस्म के बिजनेस के लिए 10 लाख स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी मैं 6 महीने का टारगेट नॉर्मली रखता हूँ कि 10 लाख ये रेवेन्यू जनरेट करेगा बिजनेस, लेकिन 1 साल तक जो है ये बहुत बड़े लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद जब आपके पास 10 लाख 20 लाख आना शुरू हो गया तो आप रोटेट भी कर सकते हो मनी। तो ये वो ऑप्शन है। तो अभी मैं इससे ऊपर की भी बात करता हूँ, वो इंटरनेशनल लेवल होगा। अब नेशनल से आप पूरे बड़े लेवल पे भी जा सकते हो और इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हो। हमारी जो कुछ फर्म्स हैं वो इंटरनेशनल हैं, और इंटरनेशनल में भी हमने ब्रेक डाउन किया हुआ। आपका एक क्वेश्चन था कि आपने अगर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं है, बहुत सारी हैं। वो इसलिए है कि जब एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक नीश पिक करती है, नीश का मतलब है स्पेसिफिक, यानी एक हमारी एजेंसी है जो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ उनको सर्विसेज देती है और उस पर एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। अगर वो 50 बिजनेसेस या 500 बिजनेसेस जो हैं उन सबको सर्विसेज देना शुरू करें, वो एक्सपर्ट किसी पे नहीं बने। तो हम क्या करते हैं, हम स्पेशलाइज्ड कर देते हैं कि प्रॉपर्टी का ये है,
ई कॉमर्स का ये है, फिर बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए अलग डॉक्टर्स को चाहिए सर्विसेज, क्लिनिक्स के हैं, फिर बेशुमार किसी भी बिजनेस का आपने नाम लें। तो जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, यानी फिर अब आप 10 लाख से 50 लाख की तरफ रेवेन्यू की तरफ जाते हो, तो वो कैसे होगा? यानी मैं सिंपली अगर कोई इंटरनेशनल फर्म लॉन्च करता हूँ, उसका सिंपल टारगेट ये है कि उसने साल के अंदर अंदर $1 मिलियन की एजेंसी बनना, ठीक है, फर्म बनना। तो वो आप कैसे बनेंगे? उसमें अब आपको इंटरनेशनल लेवल की टीम चाहिए। यही लोग जो आपने नेशनल लेवल पे थे, अब आपको इंटरनेशनल लेवल के लोग चाहिए। फिर आपको फ्रंट फेस चाहिए। आपने अगर बाहर गोरों के साथ काम करना है, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन दुबई, तो फ्रंट फेस चाहिए जो बंदा अपने आप को प्रेजेंट कर सके। आप अपने आप को एक इंटरनेशनल कंपनी के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हो सकता है आपको एक बंदा यूके से, लंदन से हायर करना पड़े जो आपका फ्रंट फेस बनेगा। तो ये सारी टीम जब आप मिलाते हैं तो अब उसमें खर्चा तकरीबन डबल हो जाता है। यानी अब आप 1 करोड़ लगाएंगे, लेकिन 1 करोड़ को आप इस तरह से लगाएंगे कि 1 साल के अंदर अंदर आपने क्या करना है कि $1 मिलियन फर्ज करें $80,000 मंथली बनता है। बिल्कुल, कि एक मंथ के अंदर $80,000 आपकी कंपनी जो है वो कमाना शुरू कर दे 1 साल के अंदर अंदर। तो यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा। अब आप देखें इस लिहाज से कि आपने सिर्फ 1 करोड़ लगा के $1 मिलियन की आपने कंपनी बना दी, फिर कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। लोगों को ये नहीं पता कि फ़र्ज करें हमने आज यहाँ एक सेटअप बना दिया, एक इंटरनेशनल बंदा भी हायर कर लिया, इनिशियली उसकी वैल्यू कितनी है? जितना आपने पैसा लगाया या आपका एक्सपीरियंस। लेकिन जब आप $1 मिलियन की आप एजेंसी बना लेते हो, कंपनी बना लेते हो, उसकी वर्थ जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज कर जाती है। जिस दिन आपने वो महीने के $80,000 कमाना शुरू कर दिया आपकी कंपनी ने, उसकी वर्थ जो है वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स मोर है। यानी वो 20-30 मिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है। यानी वो लोगों को समझ नहीं आती कि दिमाग इतना नहीं खुला हुआ कि अब वही कंपनी आप सारी की सारी बेच भी सकते हो, जिससे जो आपने 1 करोड़ से स्टार्ट की थी वही 10 या 20 मिलियन डॉलर की बेच सकते हो। तो देयर आर ह्यूज नंबर्स। मैं थोड़ा समराइज कर दूं कि 10 लाख अगर काम कमाने हैं तो आपको नेशनल जाना पड़ेगा, आपके पास एक टीम होगी। जो लोग देख रहे हैं, जो फ़र्ज़ करें ज़रूरी नहीं कि वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मेरे ख्याल में समराइज़ करने से पहले अगर बहुत से लोग अभी हमें ऐसे भी देख रहे होंगे जो कि कोलैबोरेशन करना चाहेंगे मेगा सक्सेस के साथ, तो वो क्या करें? मतलब वो मेगा सक्सेस के साथ अगर जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, सो व्हाट दे नीड टू डू? अच्छा, इसमें हमने डिफरेंट ऑप्शंस रखे हैं। जो बेस्ट ऑप्शन ये समझ में आता है कि क्योंकि हमारे बहुत से सेटअप्स हैं, हमारे सैकड़ों लोग हैं और डिजिटल मार्केटिंग की बेशुमार एजेंसीज़ हैं। आप क्या कर सकते हो? मैं ये कर सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो मैं अपनी बेस्ट टीम के साथ आपकी कोलैबोरेशन करवा दूँ। यानी आपका अपना एक सेटअप पूरा सेपरेट बनेगा, उसमें आपकी टीम जो है एलोकेट होगी, सारा कॉल सेंटर से लेके सेल्स, मार्केटिंग से लेके सारे के सारे जो है ना वो एक टीम बनेगी और ऑफिस बनेगा। उसमें हम कोलैबोरेशन करेंगे कि इन्वेस्ट आप करते हो, टीम जो है वो मेरी या मैं खुद वो काम सारा डिलीवर करते हैं। अब मेरे लिए आसान इसलिए है कि इतनी बड़ी फॉलोइंग होने के साथ साथ मुझे खुद बेशुमार बिजनेसेस रब्ता करते हैं कि हमारा एडवर्टाइज कर दें, हमारी प्रमोशन कर दें। मैं पैसे लेके किसी से ऐसे नहीं करता, यानी वो अपनी एजेंसीज को देता हूँ कि आप ये काम करें। तो नेशनल लेवल पे ये कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे किसी ने काम करना है तो वो जिस तरह मैंने बताया मिनिमम 1 करोड़ है, यानी जितना गुड़ डालोगे उतना ज़्यादा होगा। और वो पार्ट्स में भी इंटरनेशनल लेवल के लिए आपने 1 करोड़ का है, जो आपने लोकल लेवल नेशनल लेवल पर करना है तो उसके लिए तो 10 लाख है। नहीं, जो नेशनल लेवल पे 10 लाख महाना आपने कमाने हैं, उसके लिए 50 लाख इन्वेस्टमेंट है। जो इंटरनेशनल लेवल है उसके लिए 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। ये उन लोगों के लिए जो एज अ CEO, एज अ लीडिंग बंदा, जरूरी नहीं वो स्टार्ट में इन्वॉल्व हो, ये भी जरूरी नहीं कि आपको कुछ भी पता हो डिजिटल मार्केटिंग का। आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, वो नहीं, हमारी टीमें काम करेंगे, लेकिन आप साथ साथ सीख सकते हो। आर बी वेरी इंटरेस्टेड कि जो लोग अगर ये करना चाहते हैं मैं उनको सिखाऊं, मेरी टीम उनको सिखाए, और ओवर टाइम पीरियड 6 महीने तक या 1 साल तक आप क्या करो, फिर आप टेक ओवर कर लो, आप CEO बन के पूरी कंपनी चलाते हो अगर आप यू वांट टू। अदरवाइज ये बिजनेस चल रहा है, आपके उसमें शेयर्स होंगे, कुछ हमारे शेयर्स होंगे, तो वो कोलैबोरेशन के साथ काम होगा। तो जो लोग ये करना चाहते हैं, हम नंबर भी लगा देंगे। मेरे जो टॉप के मैनेजर्स हैं, जो CEOs हैं, लीड कर रहे हैं हमारी एजेंसीज़ को, उनके नंबर लगा देंगे। आप उनके साथ गप्पे लगाएं, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन भी लगाएं, सारी इन्फॉर्मेशन भी लें। और जो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उन बंदों से मैं खुद भी बात करूँ फ़ोन पे, हम सारी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। और मेरा इरादा ये है कि हमने कम से कम 10
डिफरेंट एजेंसीज बनानी है इन लोगों के साथ मिलकर, जो अपने लोगों के साथ मिलकर। हाँ, और उसमें से कोशिश करेंगे कि कुछ नेशनल कुछ इंटरनेशनल बनाएं। ठीक है, तो आपने हमने आपको इससे पहले ये बताया था कि किस तरह से आप माहाना 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए माहाना कमाना चाहते हैं तो उसके लिए यू नीड 50 लाख इन्वेस्टमेंट, और अगर आप उससे भी ज़्यादा, अगर ये नेशनल लेवल की बात थी, और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसकी भी अर्निंग अच्छी खासी है। सो ये डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स हैं, अगर आप लर्न कर लें, और अगर आप इवन लर्न ना भी करें, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर लें, तो यहाँ मेगा सक्सेस की टीम्स हैं जो आपको अच्छे तरीके से हेल्प आउट करेगी, गाइड करेंगी, और कंपनी में आपके शेयर्स होंगे, और इस तरह से आप अच्छा खासा जो है वो अर्न कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सॉरी मैं एक ऐड कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि हम ये बात कर रहे हैं तो शायद लोगों को ये लगे कि हम इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं कि हमारे साथ ही आगे करो। बताने का मकसद ये कि बहुत बड़ा पोटेंशियल हम काम कर रहे हैं, हमारे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा स्कोप है यार। इसको सीखो, इसको करो, इसकी इन्फॉर्मेशन सारी लो, और बहुत बड़े बड़े आप काम कर सकते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज और फर्म्स आप बना सकते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। मिशन ये है कि काम करो ताकि यहाँ जॉब्स प्रोड्यूस हों, आपकी जेब में भी पैसा आए और इकोनॉमी में भी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिले। और इसके लिए सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पर एक बात मैं भी ऐड कर देती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं वो मेगा सक्सेस के यूट्यूब आप चैनल पर जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो कोर्सेज हैं वो लर्न कर सकते हैं। और ये तमाम जो चीज़ें हैं आज हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको बताई हैं, इट्स वेरी ईजी टू डू। और इसके लिए या तो आप स्किल लर्न कर लें या आप इन्वेस्टमेंट कर लें, और इस तरीके से आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू so much.